रीजनिंग की कॉन्सेप्ट में अब हम समझते हैं एनालॉजी के लिए। एनालॉजी क्या है? जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन लिखा यहाँ पर, कमरा, वो घर, कमरा, प्रोपोर्शन, विश्व, ये है हमारा विश्व, और आंसर देना है आपको यहाँ पे क्या आएगा। पहला ऑप्शन है जमीन सूर्य, जमीन, दूसरा है सूर्य, और तीसरा है हमारा यहाँ पर, तीसरा है हवा और राष्ट्र, हवा, और चौथा है राष्ट्र। बताओ जरा करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो हमें यहाँ पे चीजें समझनी है। घर, कमरा, घर के अंदर क्या होता है? कमरा होता है। और विश्व के साथ कौन होता है? विश्व के साथ नहीं, जमीन के तो ऊपर है विश्व। बात क्या समझ रहे हो? घर के अंदर कमरा होता है, तो इसका मतलब विश्व के अंदर क्या होगा? राष्ट्र होगा। करेक्ट आंसर क्या है? राष्ट्र। कौन सा है हमारा? राष्ट्र। वहीं पे दूसरे क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो स्पर्श महसूस करना, स्पर्श महसूस करना, बात समझ रहे हो? और रेशियो, अगर सच दैट की अगर हम बात करें, अभिवादन, अभिवादन, तो ये रेशियो डाल देंगे इसको और हमारा ये हो जाएगा कि हमें नेक्स्ट बताना है क्या होगा। फर्स्ट नंबर यहां पर आ रहा है हमारा मुस्कान, स्वीकार करना, मुस्कान, सेकंड ऑप्शन स्वीकार करना, स्वीकार करना, थर्ड ऑप्शन ये हो जाएगा हमारा सफलता, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? फोर्थ हो जाएगा हमारा शिष्टाचार, शिष्टाचार। करेक्ट कौन सा हो जाएगा? स्पर्श मतलब महसूस करना, स्पर्श मतलब महसूस करना, हमने फील किया। बात समझ रहे हो? वहीं पे दूसरा क्या है? अभिवादन। अभिवादन क्या हो जाएगा? क्या मुस्कान से आएगा? क्या स्वीकार करना आएगा? क्या सफलता आएगा? या शिष्टाचार आएगा? ये आंसर हो जाएगा शिष्टाचार। क्या हो जाएगा? शिष्टाचार। अभिवादन करना शिष्टाचार में आता है। और स्पर्श क्या होता है? फील करना। स्पर्श क्या है हमारा? फील करना। ये बात समझ आई या नहीं आई? कन्फ्यूजन तो नहीं है? ऐसे क्वेश्चंस मैं मोस्टली ग्रुप में भी भेजूंगा बहुत सारे, ठीक है, तो आप इन्हें वहां से करते रहेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, टेंशन नहीं है। अरे कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन है भाई। तो बात समझ आई? अभिवादन, एक मिनट यहाँ कुछ चेंजेस हैं। शिष्टाचार नहीं, स्वीकार करना होगा। अभिवादन स्वीकार किया जाता है, और स्पर्श मतलब महसूस किया जाता है, ठीक है। स्पर्श मतलब महसूस करना और अभिवादन मतलब स्वीकार करना। बात समझ गए? अब आते हैं थर्ड पर। थर्ड नंबर हमारा क्या हो जाएगा? अच्छा, बुरा और छत। अच्छा, बुरा, और हमारा नेक्स्ट आएगा छत। अब देखो जरा इसको फिर ध्यान से। अच्छा, बुरा दो अपोजिट वर्ड हैं, दो अपोजिट वर्ड हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। और ध्यान में रखते हुए आंसर दो। दीवारें, दीवारें। सेकंड नंबर पे हमारा दीवारें, खंबे, खंबे, ठीक है। थर्ड नंबर पे हमारा, थर्ड नंबर पे होगा फर्श, और फोर्थ नंबर पे हमारा खिड़की, खिड़की। क्या होगा? खिड़की। ये बात समझ आई या नहीं आई? समझ आई? अब देखो, है बिल्कुल, देखो अच्छा बुरा दो अपोजिट हो गए, और ऐसे ही हमारा क्या आएगा? छत और फर्श। तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा फर्श। बात समझ आई या नहीं आई? अब हम फोर्थ की तरफ बढ़ते हैं। शेर, माद, खरगोश। शेर, माद, और सच दैट खरगोश। बात समझ आई? और हमें यहाँ पे नेक्स्ट नंबर पता करना है। नेक्स्ट क्या आएगा? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा छेद, सेकंड है हमारा गड्ढा, गड्ढा, और थर्ड नंबर पे हमारा ऑप्शन है गड्ढा के बाद
बिल और खाई, बिल और फोर्थ नंबर पे है खाई, ठीक है, फोर्थ नंबर पे खाई। शेर किस में रहता है? माद में रहता है, जिसको गुफा कहते हैं। और वहीं पे खरगोश किस में रहेगा? गड्ढे में रहेगा, बिल में रहेगा, या छेद में रहेगा, खाई में रहेगा? छेद में तो चूहा रहता है, गड्ढे में कोई नहीं था, बिल में कौन रहेगा? से खरगोश रहेगा। तो बिल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। बिल क्या हो गया हमारा? करेक्ट आंसर हो गया। बताओ ये बात समझ आई या नहीं आई? अगर हम यही फिफ्थ वाले नंबर पे बात करें तो फिफ्थ वाला नंबर है हमारा अनूठापन, पुरानापन, अनूठा, अनूठापन, पुरानापन, पुरानापन, ठीक है। और सच दैट हमारा रहेगा एक अनूठा, पुरानापन, नयापन, नयापन। और नेक्स्ट यहाँ पे हमें पता करना है कि नेक्स्ट हमारा कौन सा आएगा। इसके ऑप्शंस हैं यहाँ पर हमारा, फर्स्ट ऑप्शन है आदर्श, आदर्श। थर्ड सेकंड ऑप्शन है हमारा आदर्श के बाद पुरातन, पुरातनता, पुरातनता। और थर्ड नंबर पे हमारा ऑप्शन है खोज, ठीक है। और फोर्थ नंबर पे हमारा ऑप्शन है संस्कृति, संस्कृति। द करेक्ट आंसर अनूठापन। अनूठापन का मीनिंग क्या हो गया? पुरानापन। और नयापन का मतलब, नयापन क्या हो जाएगा बताओ? हाँ बिल्कुल, अनूठापन और पुरानापन, ठीक है। तो नया वाला हमारा कौन सा हो जाएगा? कौन सा होगा? बिल्कुल, बताओ। अरे भाई अनूठापन और पुरानापन, पुरानापन में अनूठापन मिक्स हो सकता है, नहीं हो सकता है ना? ऐसे ही नयापन किस में आएगा? खोज से आएगा नयापन। कहाँ से आएगा? जब खोजोगे, डिस्कवरी करोगे, तभी नयापन आएगा। बात समझ आ रही है? अब यहाँ पे 6 नंबर की अगर हम बात करें तो 6 नंबर हमारा क्या हो जाता है? गुप्तचर, मुखबिर, गुप्तचर, रेश्यू, मुखबिर, मुखबिर। और सच दैट यहाँ पे हो जाएगा हमारा संवाददाता, संवाददाता, संवाददाता। और नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, अच्छा नेक्स्ट हमें पता करना है इसका रेशियो क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? ये रहेगा हमारा सूत्र संपादकीय, सूत्र। सेकंड ऑप्शन है संपादकीय, ठीक है। और संपादकीय के बाद फोर्थ सी वाला ऑप्शन है हमारा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? समाचार, निबंध, समाचार। फोर्थ नंबर पे आ जाएगा हमारा निबंध। बात समझ आई या नहीं आई? अब बताओ जरा क्या होगा? गुप्तचर कौन होगा? मुखबिर होगा गुप्तचर। गुप्तचर कौन होगा? मुखबिर होगा। और संवाददाता कौन होगा? जो संपादकीय होगा, ठीक है। क्या होगा? संपाददाता कौन? संवाददाता क्या हो जाएगा? संपादकीय हो जाएगा। बताओ बात समझ आई या नहीं आई? कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? संवाददाता। और सूत्र, अच्छा एक मिनट देखो ध्यान से, एक चीज समझो कि अगर हम यहां देखें गुप्तचर और संवाददाता, संवाददाता जो न्यूज़ चैनल में होते हैं ना, जो समाचार वाले देते हैं, तो इनमें अगर देखा जाए तो गुप्तचर और संवाददाता क्या होते हैं? रखे जाते हैं, रखे जाते हैं ना। तो इसका मतलब गुप्तचर से मुखबिरी होती है और संवाददाता से क्या मिलता है? सूत्र मिलता है। क्या मिलता है? सूत्र मिलेगा। यहां पर कितना हो जाएगा? सूत्र का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। बात समझ आई या नहीं आई? ये थोड़ा सा समझने वाला है यहां पर क्वेश्चन, ठीक है। कितना हो जाएगा? सूत्र हो जाएगा। फिर तो हमारा ये क्या हो जाएगा? सूत्र। अच्छा अब ये हो गया, एनालॉजी समझ आ रही है। अब इसमें एक क्वेश्चन की बात करें, चलो ये बताओ, बहना,
बहना, नदी, बंधना, बंधा होना, बंधा होना। इसका क्या आएगा? पहला ऑप्शन तो हमारा है पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? तालाब, वर्षा, तालाब, सेकंड वर्षा, और थर्ड नंबर पे हो जाएगा हमारा वर्षा के बाद सरिता, और फोर्थ नंबर पे हो जाएगा हमारा नहर। क्या हो जाएगा? नहर। अब बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा? तालाब होगा। क्यों? क्योंकि नदी तो बहती रहती है और बंधा कौन होता है? तालाब बंधा होता है। बात खत्म हो गई। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चलो एक बताओ, फोटो, यहां पे सेकंड नंबर फोटो, और ये हो जाता है हमारा फोटो के बाद फिल्म, रेशियो, और अगर हम बात करें फोटो स्टेट, फोटो स्टेट, और इसकी हम रेशियो की बात करें फोटो, अच्छा इसमें हमारा क्या आएगा नेक्स्ट नंबर? यानी फर्स्ट ऑप्शन है हमारा फोटोग्राफिक, फोटोग्राफिक कागज। सेकंड है हमारा फोटोग्राफिक कागज, और सेकंड वाला हमारा हो जाएगा बोल्टता नियंत्रक, बोल्टता नियंत्रक। ठीक है, बोल्टता नियंत्रक। सी हो जाएगा हमारा, एक थर्ड पॉइंट है यहां पर हमारा, ये है विद्युत, विद्युत, और फोर्थ है हमारा यहां पर कागज। अब मुझे बताओ क्या करेक्ट आंसर होगा? फोटो की क्या होती है? फिल्म होती है ना? फोटो की क्या होती है? फिल्म होती है। तो फोटोस्टेट क्या होगा? फोटोग्राफिक कागज। भाई फोटो की कहां पर आती है? फिल्म पर आता है ना? तो ये फोटोस्टेट किस पे आएगी? फोटोग्राफिक कागज पे। बात समझ आई? एक और क्वेश्चन है यहीं पे हमारा थर्ड वाला, धागा, और यहीं पे है एक नया कपड़ा, कपड़ा सच दैट, तार, और यहां पे रेशियो। ये फर्स्ट नंबर पे आएगा हमारा रस्सी। ठीक है, सेकंड पे आएगा हमारा रस्सी के बाद जाली, और थर्ड पे आएगा हमारा जाली के बाद छन्नी और टेलीग्राफिक, छन्नी और टेलीग्राफिक, टेलीग्राफिक। ये बात समझ आई या नहीं आई? अब बताओ जरा, धागा किससे, धागे से क्या बनता है? कपड़ा बनता है। तो तार किससे बनेगा? बताओ जरा। धागे से क्या बनता है? कपड़ा बनता है। तो तार से क्या बनेगा? जाली। तार से क्या बनेगी? जाली। तो करेक्ट आंसर इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, और इसका तालाब हो गया था। बात समझ आ गई? कंफ्यूजन तो नहीं है? क्लियर है ना इतनी? चलो अब आते हैं नेक्स्ट पर। एक और है हमारे पास, जरा मुझे ये बताओ, थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे आ रहा है ये हमारा, कैंची। ठीक है, कैंची, और ये कपड़ा, कैंची कपड़ा सच दैट, कैंची कपड़ा, और इसके ऑप्शन, पहला ऑप्शन है पत्थर ग्रेनाइड, नहीं आगे कुछ नहीं है यहां पे, पत्थर ग्राइंडर। ठीक है, और यहां पे सेकंड है हमारा पत्थर ग्राइंडर, कुल्हाड़ी लकड़ी, कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी लकड़ी, कुल्हाड़ी लकड़ी, और थर्ड नंबर पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा छुरी पत्थर, छुरी पत्थर। ठीक है, और फोर्थ नंबर पे हमारा है बंदूक शिकार, बंदूक शिकार। बताओ जरा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा?
अरे बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कैंची से कपड़ा काटा जाता है तो पत्थर किससे काटा जाएगा? ग्राइंडर से तो काटा जाएगा, जो उसका ग्राइंडर होता है ना वो, उसी से तो काटा जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक और है, यहाँ पे ग्राइंडर तो ग्राइंड करने के लिए होता है, कुल्हाड़ी और लकड़ी। कुल्हाड़ी से कौन काटा जाता है? लकड़ी काटी जाती है, कुल्हाड़ी से लकड़ी काटी जाती है। बात खत्म हो गई, बी वाला करेक्ट आंसर हो गया। कौन सा हो गया? बी वाला करेक्ट आंसर हो गया, बात खत्म। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एक और आते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन लेते हैं एक। हाँ बिल्कुल, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो। उल्लास विषाद, नेक्स्ट पे आते हैं। ये क्वेश्चन है उल्लास विषाद। उल्लास का उल्टा क्या होता है? विषाद। ठीक है, तो बधाइयां सुअवसर, सुअवसर पे बधाइयां मिलती हैं, उल्टा तो हुआ नहीं, ये विपरीत तो हुआ नहीं। परिश्रमी सफल, तो ये दोनों क्या होगा? सिमिलर हो गए। परिश्रमी क्या होगा? सफल होगा। माप तुला, मापना और तोलना, ठीक है। लेकिन अपमान प्रतिष्ठा, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? विपरीत हैं। एक दूसरे के क्या हैं? विपरीत हैं। तो यही वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। बताओ बात समझ आई या नहीं आई? एक और क्वेश्चन लेते हैं। पैर मनुष्य, पैर मनुष्य सच दैट। दूसरा है हमारा खुर, खुर सच दैट। खुर के बाद है हमारा नेक्स्ट। तो यहां पे पहला पॉइंट आएगा हमारा कुत्ता गाय बिल्ली खरगोश। कुत्ता, सेकंड पर गाय, और थर्ड पे खरगोश। ठीक है, और फोर्थ पे हमारा एक और है जिसको हमने क्या बोला है? बिल्ली। बिल्ली। अब बताओ करेक्ट आंसर कौन सा होगा? भाई सबसे पहले अगर हम देखें, पैर मनुष्य के होता ही है, तो खुर किसके होगा? खुर किसके होगा? कुत्ते के होगा, गाय के होगा, खरगोश के होगा, बिल्ली के होगा? खुर, खुर तो गाय के होता है। ठीक है, खुर किसका होता है? गाय का, भैंस का, उनका खुर होता है। ठीक है, जो नीचे, हाँ जो नीचे वाला पंजा जो होता है ना, उसे खुर कहते हैं। बात समझ आ गई? अब तीसरे पॉइंट पे अगर हम आए, तो एक तीसरा पॉइंट है हमारा बूंद महासागर। बूंद महासागर सच दैट। बूंद महासागर नक्षत्र। नक्षत्र क्या हो जाएगा हमारा? नक्षत्र। इसके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन आकाश है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन आपका क्या है? चमक, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन आपका टिमटिमाना, टिमटिमाना। और फोर्थ ऑप्शन है आपका दीप्त। बताओ जरा, बूंद महासागर और नक्षत्र। बूंद जैसे महासागर के सामने बहुत छोटी सी है, ऐसे ही आकाश के सामने नक्षत्र क्या है? बहुत छोटा सा है। क्या है? बहुत छोटा सा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट पे आ जाओ। चौथा नंबर है एक और लिखते हैं, दर्जी वस्त्र। दर्जी वस्त्र, और वहीं पे किसान। किसान, ये क्या लिख रहा हूं मैं? किसान क्यों लिख रहा हूं? ये क्या हो जाएगा हमारा? कृषक कह दो या किसान कह दो? किसान। ठीक है, पहला पॉइंट है हमारा फसल हल। फसल, सेकंड है हमारा हल, और थर्ड है यहां पर हमारा हल के बाद थर्ड है हमारा फावड़ा भूमि। फावड़ा, और फोर्थ है भूमि। बताओ बात समझ आई या नहीं आई?
और यहाँ ध्यान से समझो, दर्जी वस्त्र किसान किससे रिलेटेड होगा? फसल से, हल से, फावड़े से या फिर भूमि से? किससे हो जाएगा? भूमि से हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा भूमि हो गया। बात समझ आ गई? अब आते हैं नेक्स्ट, एक और नंबर लेते हैं क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को समझते हैं। वायु श्वास सच दैट रक्त सच दैट, यहां पे नेक्स्ट नंबर आएगा हमारा। फर्स्ट कह रहा है रक्त के लिए परिसंचरण, सेकंड वाला है हमारा परिसंचरण लाल गाढ़ा, लाल। थर्ड है हमारा गाढ़ा, और फोर्थ है हमारा यहाँ पर गाढ़े के बाद फोर्थ हमारा पॉइंट रहेगा बहना, बहना। अब बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा? बताओ। हाँ, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? वायु श्वास, वायु में, वायु से हम क्या लेते हैं? श्वास लेते हैं। रक्त कहाँ परिसंचरण होगा? यानी श्वास कहाँ जाती है, कहाँ से आती है? वायु से। और परिसंचरण रक्त का क्या हो जाएगा? परिसंचरण क्या हो जाएगा? या वायु श्वास के थ्रू बहती है, परिसंचरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? परिसंचरण। बताओ ये बात समझ आई या नहीं आई? अब आ जाओ नेक्स्ट, एक और है 6 नंबर पे क्वेश्चन हमारा, गणित। गणित के बाद यहाँ पे नेक्स्ट दे रखा है हमें तर्क, और वहीं पे विज्ञान। विज्ञान किससे रिलेटेड होगा? पहला पॉइंट विज्ञान होगा प्रयोग, प्रयोगशाला, प्रयोग। सेकंड है हमारा प्रयोगशाला, प्रयोगशाला। और थर्ड है हमारा, थर्ड क्या हो जाएगा? वैज्ञानिक तथ्य, वैज्ञानिक तथ्य। फोर्थ नंबर पे तथ्य। ठीक है, अब बताओ जरा किस पे बात चलेगी? गणित तर्क पे डिपेंड होता है। गणित किस पे होता है? तर्क पे डिपेंड होता है। नहीं तो विज्ञान किस पे डिपेंड होगा? क्यों वैज्ञानिक पे क्यों डिपेंड होगा? ये होगा प्रयोग पे डिपेंड। किस पे होगा? एक्सपेरिमेंट बेस्ड। किस पे होगा? प्रयोगों। एक क्वेश्चन है हमारा, जैसे यहां समझते हैं। एक है क्वेश्चन, टेल सच दैट, यहां पे आ रहा है लेट, रेशियो और प्रोपोर्शन, और यहां पे आएगा हमारा, यहां पे कौन सा वर्ड आएगा? अगर हमारा यहां पे लिखा है कैफे, तो यहां पे कौन सा वर्ड आएगा? ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास। एक तो पहला ऑप्शन दे रखा है फेस, सेकंड ऑप्शन दे रखा है हमारा कैफे, और थर्ड ऑप्शन दे रखा है हमारा CEFA, और फोर्थ ऑप्शन हमें दे रखा है FEAC, FEAC। द करेक्ट आंसर कौन सा होगा? करेक्ट आंसर जरा मुझे बताओ। देखो ध्यान से जरा, इस क्वेश्चन में क्या चेंज हुआ है। T यहां पर था, E यहां पर है, E यहां पर है, A यहां पर है, A भी अपनी जगह बिल्कुल क्या है? सेट है। केवल T और L में एक्सचेंज हुआ है, T और L में एक्सचेंज हुआ है। T की जगह L चला गया, L की जगह T आ गया। अब जरा इसमें भी वही सेम कॉन्सेप्ट है, E और A को वहीं रखना है, तो E और A को तो वहीं रख दो। इसका मतलब यहां पे क्या आ जाएगा? C, और यहां पे आ जाएगा A। द करेक्ट आंसर इज फेस। बात समझ आ गई? कंफ्यूजन तो नहीं है? अब हम आते हैं एक नए क्वेश्चन की तरफ। एक नया क्वेश्चन है हमारा, जैसे ये क्वेश्चन है सेकंड, यहाँ पे लिख लेते हैं। और ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है AKU सच दैट रेशियो
हमारा यहाँ पे आएगा सच दैट, और यहाँ पे है CMW, CMW सच दैट, CMW DNX, DNX, इन दो की बात करते हैं हम। चलो बताओ जरा करेक्ट आंसर, ऑप्शन इसके हो जाएंगे। ऑप्शन पहला है हमारा BGL, BGL। सेकेंड ऑप्शन क्या है हमारा? सेकेंड ऑप्शन है BLQ, BLQ। और थर्ड ऑप्शन है यहीं पर हमारा BLQ, BGQ, BGQ। और यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन क्या होगा हमारा? फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा BLV, BLV। ये हमारा